ये बंदी ये बैठी है विक्टोरिया, और मैं ब्लॉक करता हूँ, ये इंटरनेट पे भी जाएगा। ये बंदा, इसको 3 बार छुआ पैर पे आके, मेरे सामने भी छुआ, इसलिए मैं पूछा। और अभी हम फोन एम्बेसी से फोन आएगा, रशिया की है ये, तुम्हारी मर जाएगी 1 मिनट में। आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए। इन सब छपरी हरकत करने वाले लोगों से ना मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखो। एक तो वैसे ही हम लोग अपने देश में अपनी माँ बहनों की ज़बरदस्ती रेप करने से पीछे नहीं हटते हैं। हर दिन देश के कोने कोने से रेप होने की खबर हम लोगों को सुनने को मिल जाता है। घर में तो करते ही हैं, कम से कम जो बाहर से फॉरेनर देश से लोग आते हैं, अपने देश में घूमने के लिए आते हैं, अपने देश की कल्चर, अपने देश की इतिहास को जानने के लिए आते हैं, भाई कम से कम उनको तो बख्श दो यार। तुम लोगों को पता है कि जब भी कोई भी फॉरेनर अपने देश में घूमने के लिए आता है तो कहीं पर भी अगर गंदगी दिख जाती है ना, तो उस गंदगी को फोटो खींच करके जब सोशल मीडिया पे डालता है ना, और उससे जो हमारे देश के इमेज डाउन होती है ना भाई, उस इमेज को बनाने में ना कई साल लग जाते हैं। और जरा तुम सोचो कि रेप जैसे मैटर को अगर कोई वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देती है कि तुम इंडिया में तो यहाँ पे वोमेन सेफ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों के साथ में रेप हो जाता है, और ये वीडियो जब पूरी दुनिया के लोग देखते हैं तो हमारे देश का इज्जत क्या ही रहेगी दोस्त। 2 मिनट के खुशी के लिए है ना, जो आप लोग अपना मर्दानगी दिखाते हो, लेकिन उसके बाद से क्या देश के ऊपर में असर पड़ती है, देश की इमेज पर क्या असर पड़ती है, आप इस चीज़ को ना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। भले ही ये सब कांड तुम अकेले करते हो, लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है ना भाई, तो वहाँ पे किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं आता है। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि किसने ये सब कांड किया, बल्कि ये पूछा जाता है कि किस देश में हुआ। और जब देश की बात आती है ना भाई, तो वहाँ पे एक ही नाम आता है, इंडिया। यानी कि पूरे देश के लोगों के ऊपर में उंगलियां उठाई जाती है, और उस वक्त पूरे 160 करोड़ भारतीय की सर में से नीचे हो जाती है। एक तो वैसे ही जब कोई भी फॉरेनर अपने देश में घूमने के लिए आती है तो ब्लॉग शूट करके यूट्यूब पे डाल देता है, और इन लोगों का हैबिट ये है ना भाई कि उस तरह की चीज़ों को ना ज़्यादा हाईलाइट करती है जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो या उस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया गया हो। और ये लोग अपने देश के लोगों को ये बताता है कि आपको इंडिया आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। रेडिट जैसे वेबसाइट पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जहाँ पे 10 में से 7 लोग तो नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो भाई ये सब काम था क्या जो आप लोग हरेसमेंट रेप ये सब करते हो? इसी से जो हमारा इमेज बनती है ना भाई, उसको बनाने में ना पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी आप लोगों का। आपको पता है कि जो अपने देश में हर मोड़ पे इतना कूड़े कचरा फेंके होते हैं ना, जो गंदगी फैली होती है ना, इसको लेकर के ना विदेशों में इस पे एक गेम बनी है। गेम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको गूगल मैप पे इंडिया में एक ऐसी जगह ढूंढना होता है उस गेम में जहाँ पे साफ सुथरा हो, और जब आपको साफ सुथरा मिल जाता है तो वो गेम में आप विनर बन जाते हो। यानी कि सोचो यार कि गंदगी को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का इज्जत कितनी मिट्टी में मिल चुकी है कि लोग वीडियो बना रहे हैं कि आपको अगर कहीं साफ जगह मिलता है तो आप विनर बन जाते हो। क्योंकि उन लोगों का सोच ये है कि इंडिया में आपको कहीं भी साफ सुथरा जगह नहीं मिलेगा, आपको हर मोड़ पे गंदगी ही मिलेगी। और इसीलिए उन लोग का ये गेम का मोटिव होता है कि जब भी आपको साफ सुथरा जगह मिल जाए तो आप विनर बन जाओगे। जरा सोच के देखो। और जब रेप हरेसमेंट जैसा केस अगर ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा कवर होने लगेगी ना, तो देश की इज्जत क्या ही रह जाएगी भाई। आप इस बात को मानते हो ना भाई कि किसी भी इंसान को ना अच्छी चीज़ें याद नहीं होती है, सिर्फ बुरी चीज़ें याद होती है। आप भले ही उनके साथ में 1000 अच्छे काम किए होंगे, लेकिन सिर्फ एक गलती कर दोगे ना तो आपको वही 1000 भलाई को भूल करके ना एक गलती के लिए आपको जज किया जाएगा। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हर कोई लोग ऐसा नहीं होता है कि जो फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव करता होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको इज्जत देते होंगे, उनको सम्मान करते होंगे। हर लोग एक जैसा नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना भाई कि आप 1000 बार उनको इज्जत दे दो, सम्मान दे दो, लेकिन अगर उनके साथ में थोड़ा सा भी मिसबिहेव हुआ ना, तो आपकी 1000 सम्मान को भूल करके उस एक गलती के लिए आपको जज किया जाएगा। इसीलिए मैं पूरे देश के ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की छपरी टाइप की हरकत दिखता होगा, जहाँ पे फॉरेनर के साथ में रील्स बनाने के दौरान या कोई भी एक्टिविटी करता होगा जहाँ पे आपको लगता होगा कि इन लोग फॉरेनर के साथ में मिसबिहेव कर रहा है, तो आप उसी वक्त उसका सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ और उसको अपलोड कर दो। या फिर कोई पास में अगर कोई पुलिस स्टेशन होता है उसको उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन ले लो। क्योंकि भाई
आपको ये पता होगा कि इन छपरी लोगों का तो ये औकात नहीं होती होगी कि किसी भी दूसरे देश में जा सकता है किसी भी काम के लिए। इन लोग का मकसद ये होता है कि किसी तरह वायरल होने के लिए, लेकिन इनकी हरकतों से इनका कोई भी दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होती है उन लोगों का जो विदेश में जाते हैं कोई काम करने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए, तो उनको ना उनके देश में एंट्री नहीं होती है, या एंट्री हो भी गया ना तो उनको सिर्फ हमारे गंदगी, हमारे कल्चर के वजह से उनको जज किया जाता है और ये कहा जाता है कि यू डर्टी इंडियन, यहाँ पर भी तुम लोग आ गए कचरे फैलाने के लिए। इस तरह से वहाँ पे सिर्फ इन लोगों के चक्कर में अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि कोई भी फॉरेनर हमारे देश में आता है तो हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। अब अगला पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई इंडियन दूसरे के देश में जाता है तो वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी करता है और उनके एक्टिविटी से हमारे देश के ऊपर में क्या असर पड़ती है, इस चीज़ के ऊपर में जानने की कोशिश करते हैं। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।